नमस्ते, सलाम, जोहार। हमने बताया था ए स्टार एक्ट पे मैं छोटा छोटा वीडियो बनाऊंगा, 2000 फिनिश हुआ। अभी आज वो तीसरा है और वह है एंटी एक्ट 1999, द नेशनल ट्रस्ट एक्ट। एंटी एक्ट 99 द नेशनल ट्रस्ट एक्ट 1999 आणि हिंदी में इसको ढंग से कहें तो राष्ट्रीय न्यास अधिनियम 1999। अब देखिए इसका जो केंद्र सरकार का दायित्व है कि अधिनियम के अनुसार जो अधिनियम जिस पर्पज से बनाया गया था, तो इसमें खास करके अपील, एमडी, आईडी और ये चार प्रकार यानी स्वाधीनता से पीड़ित व्यक्ति, सरल पौधे से पीड़ित व्यक्ति, मानसिक मंदा या बौद्ध दिव्यांग या फिर बहुत दिव्यांगता से ग्रसित है, तो उनके कल्याण के लिए ही नेशनल ट्रस्ट एक्ट यानी राष्ट्रीय न्यास अधिनियम का गठन किया गया था, स्थापना किया गया था। दूसरा यह है कि इस अधिनियम की धारा 10 जिस उद्देश्य से बनाया गया, क्या इस उद्देश्य की पूर्ति हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसको भी देखना काम है। तीसरा इसका काम है कि राष्ट्रीय न्यास बोर्ड की ओर से यह दायित्व है कि वह प्राप्त किसी भी अमूर्त नागरिक किसी भी लाभार्थी के जीवन स्तर को पर्याप्त मानन की व्यवस्था करे। आने कोई भी दिव्यांग है तो उसको सुधार की व्यवस्था को कार्य करे, और जो रजिस्टर्ड संगठन है दिव्यांगता के क्षेत्र में काम करने वाले, खासकर एक दो चार प्रकार के हैं, तो उनको वित्तीय सहायता प्रदान करना, और नए संगठन नए संस्थाएं जो चार काम कर रहे हैं उनको निबंधित करना, रजिस्टर करना भी इनका उद्देश्य, इनका काम है। ए 99 नेशनल ट्रस्ट के तहत फाइनेंशियल सहयोग करना है। इसके बाद इनका एक उद्देश्य और है कि हर जिले में एक लोकल लेवल कमेटी होती है, और उस लोकल लेवल कमेटी का मुख्य उद्देश्य है कि जो अनाथ दिव्यांग है, लाचार है, तो उनको लीगल वैल्यू से कानून अभिभावक प्रमाण पर निर्धारित करना, कानून अभिभावक पर इसलिए निर्भर करना कि ऐसे बच्चे स्वतंत्र रूप से अपना जीवन यापन नहीं कर सकते, कुछ जैसे सीधे रिटायर्ड है, रिटायर्ड है, तो उनको आजीवन देख रेख की आवश्यकता पड़ती है। तो इस देख रेख के लिए जो है एक गार्जियन की आवश्यकता जरूरी है, या कोई कानूनी अड़चन है अभिभावक होना जरूरी है। सो दैट इसके लिए जो 18 वर्ष से ऊपर है या जो अनाथ बौद्धिक दिव्यांग है, चार प्रकार से जैसे पीड़ित है, तो उनके लिए लीगल गार्जियन से नियुक्त करना भी हमारा राष्ट्रीय न्यास का दायित्व है, जो हर जिले में आपको अपने पूरे इंडिया में लोकल कमेटी हर जिले में गठित है। आगे दिव्यांग व्यक्ति कुछ शर्त के आधार पर, मान लिया हम जिसको गार्जियन बनाए वो हमारा नाजायज फायदा उठा रहा है या हमारा देख नहीं कर रहा है, या हो सकता है कि जो है वो नहीं रहा, तो दूसरे को आप उसका गार्जियन पुनः नियुक्त कर सकते हैं। यह अधिकार इसमें जो नेशनल ट्रस्ट एक्ट 1999 में है, यह है जो गार्जियन हम नियुक्त किए हैं, अगर उससे ठीक से नहीं पढ़ता है या नहीं काम करता है, हमारा देखरेख नहीं करता है, या नहीं रहा, या वो भी अस्वस्थ हमसे ज्यादा बुरा हो गया, तो किसी दूसरे को भी पुनः गार्जियन अपॉइंट कर सकते हैं। इसके साथ ही नेशनल ट्रस्ट जो बोर्ड है, उस बोर्ड में जो मेंबर है उनको कार्य करना है, देखरेख करना है। अगर वो नहीं करते हैं तो जो दिव्यांग लोग हैं एक अभिभावकों द्वारा बनाया हुआ गठन है, वो उसको देखरेख को कार्य कर सकता है, या फिर सरकार को मिल सकता है, पुनर्गठन बोर्ड की जाए। राष्ट्रीय न्यास की यह जवाबदेही है कि वित्त की निगरानी, लेखा और लेखा परीक्षा संबंध में
अधिनियम के प्रावधान के बाद हो गया। यानी कहने का मतलब है जो ऐसे बच्चे को देख लेते और खर्च करती है तो उसका यह अधिकार है उसका देख रेख करना, लेखा करना कि सही खर्च हो रहा है या नहीं हो रहा। तो हमारा यह नेशनल ट्रस्ट एकेडमी समाप्त होता है। जय हिंद।